नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे पावन व्रत की जिसे उत्तर भारत और नेपाल की माताएं बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं। इस व्रत का नाम है जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत। क्या आप जानते हैं यह व्रत क्यों किया जाता है? इसका रहस्य माँ की ममता, त्याग और भगवान में अटूट विश्वास से जुड़ा हुआ है। आइए आज विस्तार से जानते हैं जितिया व्रत क्यों किया जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल में किया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए उपवास करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि माताएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी अन्न और जल का त्याग। इस दिन पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान जीवित पुत्रिका की आराधना होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस व्रत की शुरुआत क्यों हुई और माताएं इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानती हैं? कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक निर्धन स्त्री का एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उस स्त्री ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, बस यही संतान है, कृपया इसे बचा लीजिए। तभी देवऋषि नारद प्रकट हुए और बोले, माँ, यदि तुम अपने पुत्र की रक्षा चाहती हो तो जितिया व्रत करो। यह व्रत संतान को मृत्यु के मुख से भी वापस लौटा सकता है। स्त्री ने पूरे नियम और श्रद्धा से निर्जला उपवास किया। उसकी तपस्या और दुआ से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पुत्र को जीवन दान दिया। तभी से माना जाने लगा कि जितिया व्रत संतान की रक्षा का सबसे शक्तिशाली उपाय है। अब समझिए कि यह व्रत क्यों किया जाता है। एक संतान की लंबी उम्र के लिए माना जाता है कि इस व्रत से बच्चे की आयु बढ़ती है और अकाल मृत्यु टल जाती है। दो बीमारी और संकट से बचाने के लिए यह व्रत बच्चों को रोग, संकट और विपत्ति से सुरक्षित रखता है। 3 माँ की ममता का प्रतीक यह व्रत दर्शाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक त्याग और तप कर सकती है। 4 परिवार की समृद्धि के लिए किस व्रत से न केवल संतान सुरक्षित रहती है, बल्कि घर परिवार में सुख शांति भी आती है। 5 धार्मिक आस्था का कारण व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि यह व्रत स्वयं देवऋषि नारद द्वारा सुझाया गया था। जितिया व्रत की पूजा विधि भी बहुत विशेष है। व्रत की शुरुआत अष्टमी तिथि से होती है। माताएं स्नान करके भगवान जीवित पुत्रिका की प्रतिमा बनाती हैं, निर्जला उपवास करती हैं, संतान की लंबी उम्र के लिए कथा सुनती और सुनाती हैं, रात्रि जागरण कर भगवान की आराधना करती हैं, अगले दिन पारण कर व्रत पूरा करती हैं। यह पूरी प्रक्रिया माँ की ममता और त्याग का प्रतीक है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि जितिया व्रत क्यों किया जाता है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि माँ की दुआ और भगवान में अटूट विश्वास का अद्भुत संगम है। जब माँ संकल्प लेती है तो उसका त्याग और भगवान की कृपा मिलकर संतान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवित पुत्रिका माता हर संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।